अच्छा हाँ, विवाह सब में आदर की बात समझी जाए, यही सुनते हैं हम शादियों में, है ना। लेकिन उसके नीचे क्या लिखा है वो थोड़ा पढ़िए। और विवाह बिछोना निष्कलंक रहे, मतलब कोई यौन संबंध उनके बीच में नहीं होना चाहिए, इसीलिए विवाहित परिवार स्थापित होते हैं। वो कारण ये है। और इनका ये मानना था, यहूदी लोगों का ये मानना था कि सगाई करके 1 साल उनको छोड़ देते थे। 1 साल छोड़ने का मतलब ये था कि यदि लड़की का किसी के साथ चक्कर है तो पता चलेगा, लड़के का किसी के साथ चक्कर है तो पता चलेगा। इसीलिए यूसुफ यहाँ मरियम को छोड़ना चाहता है। क्यों छोड़ना चाहता है? क्योंकि वो धर्मी था, वो उसको मालूम है कि मैं किसी स्त्री के साथ मेरा संबंध नहीं है, लेकिन इसका संबंध है किसी पुरुष के साथ, इसीलिए वो गर्भवती हुई, है कि नहीं। वो सोच रहा था कि उनको बदनाम ना करे, इसीलिए वो चुपके से हटना चाहता था कि मैं इसको छोड़ देता हूं। लेकिन उसी रात को स्वर्गदूत आकर उनको क्या बोलता है, ये मनुष्य की ओर से नहीं, ये पिता की ओर से है, तो उन्हें छोड़ने का सोचना भी नहीं। कितना खतरनाक प्लान है परमेश्वर का, देखिए। उसी दिन से ऐसा माना जाता है, उसी दिन से यूसुफ ने जैसे ही मरियम का हाथ पकड़ा, वो उनके साथ कभी शारीरिक संबंध नहीं बनाया जब तक यीशु का जन्म नहीं हुआ। सोचिए कितना कुर्बानी दिया उन लोगों ने। उसके बाद उनके बहुत सारे बच्चे हुआ, मरियम के उनके बाद, यीशु के बाद बहुत सारे बच्चे हुआ, जिसको यूहन्ना भी कहते हैं, कोई याकूब कहता है, और बहुत सारे भाई बहन हैं उनके यीशु के, ठीक है। तो हमें इस बात को देखना, यहाँ तक उनको कितना प्रोटेक्ट किया किसने? परमेश्वर ने संभाला। यूसुफ सोच रहा है नहीं, ये तो किसी का इनका चक्कर है, इनको मैं छोड़ देता हूँ, चाचा मैं उसके बीच में नहीं आना चाहता। यूसुफ को स्वर्गदूत ने बताया कि नहीं, ऐसा नहीं, आप उसको अपने यहाँ ले आए, ठीक है। ये लूका में भी आपको इस बात को मिलेगी। तो यूसुफ दाऊद का वंश का है। यूसुफ की जो वंशवाली आप यदि पढ़ोगे 1:16-20 से लेकर के, वहां आपको ये सारी बातें आपको मिलेगी। याकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ जो मरियम का पति था, और मरियम से यीशु उत्पन्न हुआ। यहाँ देखो, यहाँ एक पीढ़ी बदलती है, ध्यान रखना, यहाँ एक पीढ़ी बदलती है। हमेशा जो है ना, हमेशा जो है याकूब से यूसुफ ऐसे ही होता आया है। देखेंगे तो ऐसे जाओगे ऊपर तक, आदम से ये, आदम से सेम, सेम से ये, वो, कभी स्त्री का नाम नहीं आया। लेकिन यहाँ पर उनकी पीढ़ी बदलती है। यूसुफ उत्पन्न हुआ जो मरियम का पति था, और मरियम से यीशु उत्पन्न हुआ। ये भी एक बहुत बड़ा इफेक्ट है। यहाँ कभी भी पुरुष का इस्तेमाल नहीं किया गया। इसका ये सबूत है कि उनका पिता परमेश्वर है। समझ रहे हो? है? तो देखो कैसे लिखा है, यीशु उत्पन्न हुआ जो मसीह कहलाता है। अब्राहम से दाऊद तक सब 14 पीढ़ी हुई, और दाऊद से बाबेल को बंदी होकर के पहुंचाए जाने तक 14 पीढ़ी, और बंदी होकर के बाबेल को पहुंचाए जाने के समय से लेकर मसीह तक 14 पीढ़ी। 14 पीढ़ी के बाद 14 बहुत सारी हो गया। 14 पीढ़ी के बाद यीशु मसीह इस संसार में आए, और ये आपको दोनों सुसमाचारों में पीढ़ियों के बारे में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बच्चे के आने वाले जन्म की एक स्वर्गीय घोषणा है। देखो, ये आपको शायद अच्छा नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा, फोटो ही ऐसा है पुराने। ये आपको शायद बाइबल आ गई है आज, अब 11 पहुंच गई है, हो सकता है आपको आज मिल जाए, लेकिन सारे है नहीं, फोटो लेना पड़ेगा, क्योंकि देना पड़ेगा मुझे। तो ये 116 भविष्यवाणी पुराने नियम में यीशु मसीह के बारे में की गई। कितनी बोले? 116 पुराने नियम की भविष्यवाणी मसीह में पूरी हुई, जो कितनी है? 116 भविष्यवाणियां हैं जो यीशु मसीह के बारे में पूरी होती है। पहला, यीशु दाऊद के वंशज हैं, वचन लिखे उसी में आपको मिलेगा। बच्चे के आने वाले जन्म की एक स्वर्गदूतियों की घोषणा, स्वर्गदूत के द्वारा उनका संदेश दिया जाता है। पहली तो आपको जानना है वंशज क्या है। तुम्हारा कहा था ना, आप पूछे है ना, हमें भी पूछते तू क्या हो रहा, तो हम बाप दादाओं के बड़े दादाओं के तक तो नहीं पहुंचते, लेकिन ये हम कितनी पीढ़ी तक जाते हैं। अभी मांग रहे हैं ना उसके लिए तीन पीढ़ी का है, 3 पीढ़ी से दाखला बनाने के लिए चाहिए हमें 3 पीढ़ी भी मट्टी खोद के निकालनी पड़ती है, कहाँ तक का है। देखो ये 14 पीढ़ियों तक का उनके पास रिकॉर्ड है।
बच्चे के आने वाले के जन्म की घोषणा किसने किया है? स्वर्गदूत ने किया है। तीसरा, मरियम द्वारा बच्चे का गर्भधान उसके पति के साथ संभोग के माध्यम से नहीं हुआ है। मैंने ये उसके पति के साथ रहने से नहीं हुआ है, पवित्र आत्मा के माध्यम से हुआ है। गर्भधान पवित्र आत्मा के माध्यम से हुआ है। इस बात को जानना। स्वर्ग दूतों से निर्देश मिलते ही कि बच्चे का नाम यीशु रखा जाएगा। नाम भी पहले से रखा है। उसका एक और उदाहरण दिया गया है। उदाहरण यदि आप कहाँ देखेंगे, मरकुस में है या लूका में? जकरिया एलिसाबेथ नहीं, वो तो लूका में ही है। वहां पर एक और घटना बनती है जो कि जकरिया और एलिसाबेथ है, उनके वहां भी एक पुत्र होता है। बहुत बूढ़े होने के बाद एक पुत्र होता है जिसका नाम यूहन्ना रखा गया था। वो अभी आएगा आगे, मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में, ठीक है। स्वर्गदूत कहते हैं कि यीशु उद्धार करता होगा। यीशु के बारे में दिया है। जन्म तब होता है जब माता पिता एक साथ रहने लगते हैं। ये बहुत सारी बातें इसे जानने को आपको मिलेगी। जन्म बेथलेहम में होता है, ठीक है, जगह भी बताया है। जन्म की तिथि संभवतः हेरोदेस महान के शासन काल में बताई गई है। इसमें एक इफेक्ट है। मैं जब केरल में हमें ट्रेनिंग दे रहे थे, उस समय में एक पास्टर ने इस बात को, पता नहीं वो कहाँ से सीखा होगा, लेकिन बोला था उन लोगों ने कि यीशु मसीह का जन्म की स्थिति भी लिखी गई है, लेकिन उसको यीशु मसीह ने कभी बाहर नहीं किया ताकि उनके जन्म को एक त्योहार की तरह मनाए। यदि यीशु चाहते मेरा भी जन्मदिन बनाए तो 33.5 साल का उम्र का था। उसमें हमने कभी भी एक भी घटना नहीं पाई जाती कि यीशु ने जन्मदिन इस दिन को मनाया था। कोई घटना है? नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं? मनाते हैं। वैसे हम इस प्रथा को रोक नहीं सकते क्योंकि संपूर्ण दुनिया मनाती है, और इससे ऐसा भी माना जाता है कि इससे आपको और मुझे यीशु मसीह के बारे में जानने के लिए अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाता है, क्योंकि हर जगह में यीशु के बारे में वो होता है, तो इसीलिए हम बोल सकते हैं। बच्चे का पालन पोषण नासरत में होता है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। मत्ती में घोषणा स्वप्न में यूसुफ को की जाती है। किसको की जाती है? यूसुफ को स्वप्न के माध्यम से बोला जाता है कि मरियम को मत ताकना। वचन भी साथ में दे रहा हूँ, आप लिखना है तो लिख सकते हैं, नहीं तो ये पीपीटी तो नहीं मिलेगा आपको, लेकिन उसका नोट्स जो है वो मैं आपको हिंदी में करके दे दूंगा। हिंदी में है, इंग्लिश में लिखा हुआ। लूका में यह मरियम को की जाती है जो जागती है और सहमति देती है। जानती है, जागती नहीं, जानती है, सहमति देती है। स्वर्गदूत बताते हैं कि उसका नाम गब्रियल है। किस स्वर्गदूत ने संदेश दिया? गब्रियल स्वर्गदूत। उनका काम ही ये था कि वो अलग अलग जगहों में संदेश को पहुंचाएं। संदेश को कहते हैं संदेशवाहक, ठीक है। मत्ती में यूसुफ मरियम को तलाक देने का मन बना रहता है। मैंने बोला ना आप लोगों को कि क्यों, उसका कारण क्या था? क्या कारण था बताइए? तुम्हारा काय कारण आता त्या तलाक ना विचार है? काय कारण आता? इन लोगला है की काय है? प्रेग्नेंट है, गर्भधारण होना है। क्या हटी लोग विचारे, यूसुफ विचारे तो मैं इसको छोड़ दूंगा। देखो, यदि परमेश्वर की योजना नहीं होती, परमेश्वर की योजना में ये बातें नहीं होती तो मरियम यूसुफ के साथ नहीं होती और यीशु इस पृथ्वी पर नहीं आते, है ना। तो आपको देखना है, जन्म की घोषणा स्वर्गदूत करते हैं। और यूसुफ जब डाउट में है, तलाक देता हूं मैं, क्योंकि सगाई हो चुका, आधी शादी हुआ उनका, तो वो सोच रहा है मैं साथ में नहीं था, उनके साथ कभी मिला नहीं, कभी गर्दन में गया नहीं, तो वो गर्भधारण कैसे किया है? तो इसी के कारण से वो छोड़ना चाहता था, लेकिन उसी पल में स्वर्गदूत उसको बोलता है नहीं। लूका में गर्भावस्था के प्रति यूसुफ की प्रतिक्रिया का उल्लेख नहीं किया गया है और उसका नाम केवल सहयोगवश आता है। देखो, इतना तफावत है कुछ से जो सुसमाचार है उसमें बहुत सारी बातें हैं। जब आप ध्यान से पढ़ोगे, मत्ती में अधिकतर जो वचन है वही लूका में, मरकुस में इस्तेमाल है, लूका में भी इस्तेमाल है, और सबसे अलग जो है वो कौन है? यूहन्ना है। यूहन्ना में कुछ भाग आपको देखने को मिलेंगे। तीनों सुसमाचार वचन परमेश्वर था। ये जो वचन है ना, वो लूका पहला अध्याय पहला वचन में पाया जाता है। तो
ये यूहन्ना जो है वो यीशु को आदिम से, परमेश्वर जो है उसी समय से प्रकट करता है, तो ध्यान देना, ठीक है। लूका में गर्भावस्था के प्रति यीशु की प्रतिक्रिया का उल्लेख नहीं किया गया है और उसका नाम केवल संयोग आता है। दूसरा, केवल मत्ती ने मांगी है यार, मांगी मत्ती माई जो तुम्हारे रबड़ी कौन मांगी लोग, चरवाहे लोग, और मत्ती की जनगणना के कारण बेथलेहम की यात्रा कोई उल्लेख नहीं किया गया है। केवल मत्ती ही यीशु के नाम में महत्व को समझाते हैं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला लूका के सुसमाचार की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, जबकि मत्ती के सुसमाचार में उसका कोई संबंध नहीं है। ये संदर्भी सुसमाचार का एक किताब है, सब्जेक्ट है, उसको पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा। संदर्भी सुसमाचार मैंने एक समान सुसमाचार, ठीक है। मेरे पास किताब है, पढ़ना चाहते हो तो डिटेल्स का जो नोट्स दिया है वो। मत्ती की ये वंशवाली यीशु के वंश को दाऊद और अब्राहम से जोड़ती है, जबकि लूका की वंशवाली आदम से जोड़ती है। देखो ये बात को भी ध्यान देना जरूरी। ये वंशवाली, यीशु की वंशवाली मत्ती में सिर्फ दाऊद को जोड़ती है, लेकिन लूका डायरेक्ट कहाँ जोड़ता है? आदम को जोड़ता है। इसी बात को आपको ध्यान देना है। मत्ती के सुसमाचार में जन्म के बाद पवित्र परिवार पीड़ित से बचने के लिए कहाँ जाता है? मिस्र को भागता है। मिस्र में लोग पहले राजा के पास पहुंचे। राजा के पास पहुंचने के बाद वो पूछ रहे हैं कि एक मसीहा यहूदियों का राजा जन्म हुआ है, तो वो कहाँ है? तो राजा जन्म कहाँ होता है? कहाँ जन्म लेगा राजा? राजा के महल में ही जन्म लेगा ना राजा। तो इसीलिए ये लोग महल में गए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का जन्म कहाँ होता है? गबाण में होता है, गौशाला में होता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। चलो इसमें कितना समय हो गया? यदि आपको ब्रेक लेना है कंटिन्यू करें, कंटिन्यू, ओके। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का क्या रोल है इसके अंदर में, उस बात को हम देखने जा रहे हैं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, जिसे यूहन्ना जॉन द बपटिस्ट भी कहा जाता है, यह एक यहूदी प्रचारक थे जिन्होंने यीशु मसीह के आने से पहले लोगों का पश्चाताप करने और बपतिस्मा लेने के लिए प्रेरित किया था, बाइबल के अनुसार, ठीक है। इसने क्या किया था? क्या करने के लिए प्रेरित किया? हम यहाँ का तुम्हारे पश्चाताप और बपतिस्मा लेने के लिए प्रेरित किया। परमेश्वर ने इसको इसीलिए नियुक्त किया था। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, उनके बारे में बाइबल ऐसे बताती है कि ये तीन चीज उनके साथ जुड़ी हुई थी, जो कि बाइबल के अंदर में लिखा है। ऊंट का वस्त्र धारण करता था, उनका भोजन था टीनिया और मधु। वन के अंदर से वो ही खाना खाया करता था, टीनिया वगैरह और मधु वगैरह, उनका जो हनी है वो वगैरह वो खाया करता था। कपड़े उनके ऊंट के चमड़े के होते थे, ऐसे उनको माना जाता है। जब उसने यीशु के आने से पहले रास्ते को तैयार किया, बहुत सारे लोगों को मन फिराव का बपतिस्मा दिया, और उसी ने बोला, क्या बोला कि मेरे बाद जो आएगा वो तुम्हें क्या करेगा? पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। जब यीशु बपतिस्मा लेने गए, उस समय में जब वो पानी में उतर रहे थे, तो उसने यीशु को पहचान कर कहा, हे प्रभु, मुझे तुझसे बपतिस्मा लेना चाहिए, लेकिन तू मेरे पास बपतिस्मा लेने के लिए आता है। उस समय में यीशु कितने साल का था? कितने साल का था? 30 साल का। वेरी गुड, 30 साल का था, ठीक है, 30 साल का था। आगे हम देखेंगे। तो यीशु कहते हैं अब व्यवस्था को ऐसे ही पूरा होने दे, और वो बपतिस्मा लेते हैं। लेने के बाद एक घटना बनती है वहां, जो अद्भुत घटना। क्या घटना होती है? ये ऐसी घटनाएं याद रखनी है आपको। क्या घटना होती है वहां? यस, वेरी गुड। कबूतर के रूप में पवित्र आत्मा उतरती है। और भी एक और वहीं पे बात होती है, उसी के साथ जुड़ी है, आकाशवाणी होती है। आकाशवाणी मतलब रेडियो वाला नहीं, लेकिन स्वर्ग से ये प्रकट किया जाता है, परमेश्वर के द्वारा कहा जाता है। तो कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। तो यूहन्ना का
ये सारा उनका बाइबल दर्शाती है कि इन सारी बातों से ये हुआ। और जब ये सेवकाई के क्षेत्र में थे, उसने बहुत सारे सेवकाई के, थोड़े पल में सेवकाई किया। और यहूदिया, जो मेरे ख्याल से कुछ बात हुआ था, यहूदिया का भाई था, उसकी पत्नी को उसने विवाह किया था हेरोदियास की, इसीलिए उसने उसके खिलाफ बोला कि तू गलत किया है। उसी के कारण उसको पकड़ लिया गया था। और उनकी बेटी जब नाची थी उस समय में, उसके बर्थडे के समय में नाची थी, क्योंकि ये उनकी माँ और ये उनके विरोध में हो गए थे, तो उस समय में यूहन्ना का सिर मांगा थाल में, तो ये दे दिया गया। उसके बारे में आप ज्यादा उल्लेख करना, हम यीशु के जीवन चरित्र के बारे में सीख रहे हैं। ठीक है, किसके बारे में सीख रहे हैं? यीशु के जीवन चरित्र के बारे में हम सीख रहे हैं। ठीक है, यीशु सार्वजनिक सेवकाई की तैयारी। ठीक है, यीशु ने कितने साल सेवा किया, अब बताओ आप लोग? 33.5 नहीं, 3.5 साल। हाँ ठीक है, वेरी गुड माने भाई। 3.5 साल उसने सेवकाई किया। यीशु का जन्म से 12 साल तक का कहीं वर्णन हम बाइबल में देख पाते हैं। उसके बाद सीधे वो 30 साल की आयु में उनका वर्णन हम बाइबल से पाते हैं। ठीक है, 12 साल की उम्र में यीशु कहाँ थे? 12 साल की उम्र में यीशु हर साल मंदिर में वो जाया करते थे। और 12 साल के अंदर में यीशु का एक घटना हमें वहां दिखाई देती है। वो यहाँ यरूशलेम में रुक जाते हैं। और कितने दिन का रास्ता मालूम? 3 दिन का रास्ता, चलते चलते जाकर के गधे पे बैठ करके 3 दिन में पहुंचते होंगे। तो हम यहाँ से चलेंगे तो कहाँ 3 दिन में पहुंचेंगे बताओ? शापुताराल है, केवड़ियाल है 100 किलोमीटर नहीं यार, ज्यादा दूर होगा, है ना? ज्यादा दूर होगा। तो 3 दिन के रास्ते में जाते हैं। तो वहां एक घटना होती है। वो महापूर्व जो है उनके साथ, याजकों के साथ वो बैठ करके क्या कर रहे हैं? सवाल जवाब, वार्तालाप कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से फिर उनका सेवकाई का शुरू होता है, सार्वजनिक सेवकाई की तैयारी। यीशु ने 3.5 साल यानी 3 साल में सेवकाई किया। उस 3 साल के अंदर में जो सेवकाई उसकी हुई वो इस प्रकार से हुई है। यीशु की सेवकाई कितने साल की थी? मैंने आपको पूछा। यीशु की सेवकाई 3.5 साल की थी, आपको मैंने बताया। वो 3.5 साल किस प्रकार से डिवाइड होते हैं मैं वो आपको बताता हूँ। प्रभु यीशु की सेवकाई के 3 साल 6 महीने ऐसे माना जाता है। उसके साथ एक प्लस पॉइंट यह है कि वो 40 दिन पुनरुत्थान के बाद रहे, वो भी गिनना है। ठीक है, यीशु का पहला प्रचार किस आधार पर था? ये आप लोगों के लिए सवाल है। स्वर्ग राज्य का आधार था। उससे पहले भी कुछ था, दोनों ने आप लोगों ने पूरा किया उसको। ये है उसका आधार। देखो क्या लिखा है, पढ़िए थोड़ा, ये वचन निकाल के पढ़िए तब हम जाने क्या आधार है। 4:16-17 मत्ती 4:16-17 पढ़िए। जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी। 4:17 पढ़ो। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। देखो ये है मसीह यीशु का सुसमाचार का आधार। मनुष्य को कोई चंगाई से, छुटकारे से नहीं, उनका मेन मकसद ये था कि वो मन फिराएं। क्यों? क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। तो पहला वर्ष जो है वो वर्ष है सेवा आरंभ का वर्ष। लिखना है तो लिख सकते हैं। पहला वर्ष है सेवा आरंभ का वर्ष, दूसरा है लोकप्रियता का वर्ष और तीसरा है विरोध का वर्ष। तो ये तीनों साल के वर्ष हैं जिनमें यीशु ने अपनी सेवकाई को पूर्ण किया। ठीक है, और चौथा है अंतिम सप्ताह जो दुख सप्ताह हम मानते हैं, और पांचवा है पुनरुत्थान पश्चात दर्शन। तो ये कहानी है, 4-5 बातें हैं। इसी के दौरान प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर रह करके सेवा शुरू किया। सेवा आरंभ के